ओम शांति। हम सबके जीवन में योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहेंगे कैसे? बिल्कुल है। योग हमें हर कर्म में, हर समय, हर पल जरूर यूज में आता है। बिना योग के जीवन निर्वाह करना, जीवन जीना बहुत मुश्किल है। आप ही सोचेंगे ऐसे ही बहन जी क्यों कह रही हैं? हम सब योगी हैं। आप एकांत में बैठ करके कभी भी देखिए, आपका कहीं ना कहीं योग लगा हुआ रहता है, जुड़ाव रहता है। कहिए क्या होता है योग? किसको योग कह रहे हैं? किसको योग समझा जाए? क्योंकि योग का मतलब तो हम सब ने यही निकाला है कि योग का मतलब है कि ऐसे हाथ करके और ऐसे बैठ जाना, एकाग्र होकर के, अखंड होकर के समाधि ले लेना, घर बार का त्याग कर देना, जंगल में चले जाना, तभी पॉसिबल है, तभी संभव है। योग करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब योग हो सकता है। जबकि जब से हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारा योग शुरू हो जाता है। तो जन्म लेते से ही योग है और मृत्यु तक हमारा योग रहता है। फिर योग के लिए छोड़ना ये कहाँ तक सत्य है? योग के लिए घर बार का त्याग करना, गृहस्थी का त्याग करना, परिवार का त्याग करना, संसार का त्याग करना और एक जंगल में चले जाना, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ही योग हो सकता है, योग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमने गलत सोच लिया। हमने सिर्फ योग को हठ क्रिया से जोड़ दिया। भले उसको भी योग कहेंगे। श्वास रोकना, श्वास चढ़ा लेना, अपने अंतर्मन को श्वास में टिका लेना, हाथों को ऐसे करके एक जड़मुट बैठ जाना, टांगों को टांगे पर चढ़ा करके बैठ जाना, धरती के अंदर गड्ढा खोद के बैठ जाना या एक टांग पर खड़े हो जाना, वो भी सब योग कहलाते हैं। वो किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। योग का वास्तविक शब्द का अर्थ क्या है? हमको छोटेपन से सिखाया जाता है। जब हम छोटेपन में स्कूल में जाने लगते हैं तो हमको योग के बारे में बताया जाता है, योग सिखाया जाता है। आप कहेंगे स्कूल में क्या योग सिखाया जाता है? स्कूल में हमको जो योग सिखाया जाता है वो संख्याओं का योग सिखाया जाता है, जिसको जोड़ना कहते हैं, जिसको प्लस करना कहते हैं। किसी को किसी चीज में प्लस कर देना, मिला देना, योग कहलाता है। हम संख्याओं को 2+2 करते हैं, 3+4 करते हैं, 4+8 करते हैं, 8+9 करते हैं, 9+10 करते हैं, 10+12 करते हैं। वो संख्याओं का योग है। लेकिन जीवन में संबंधों का योग होता है। संबंधों से हमारा योग होता है, रिश्तों से हमारा योग होता है, सुविधाओं से हमारा योग होता है, अपने कार्य व्यवहार से हमारा योग होता है। जिन किसी से हमारा संबंध है कार्य के निमित्त, जीवन यापन में जो भी जरूरी चीजें, उन सब से हमारा योग होता है। हम बाल्यकाल से, जन्म से ही योगी होते हैं। लेकिन वो जो योग होते हैं वो फिजिकली योग हैं। सिर्फ देह की जरूरतें, देह की आवश्यकताओं से जुड़े हुए योग होते हैं।
जब हमने जन्म लिया और जब तक इस शरीर में रहते उन्हीं से ही हम जुड़े हुए रहते, तार हमारे वहीं जुड़े हुए होते हैं। शुरू में बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप से उसकी जोड़ होता है, उसको जो भी खाने पीने के लिए जरूरत चीज होती है वहां उसका जो बोल नहीं पाता है, भूख लगती है, रोता है, कुछ करता है तो समझते हैं कि हाँ इसको दूध चाहिए, इसको भोजन चाहिए, इसको पानी चाहिए। तो संबंधों से योग, अपनी आवश्यकताओं से योग। लेकिन योग की एक सबसे सुंदर उपलब्धि है जब योग को राज से जोड़ दिया जाता है, जब योग को दिव्यता से जोड़ दिया जाता है, जब योग को आध्यात्म से जोड़ दिया जाता है, जब योग अध्यात्म के क्षेत्र में पहुंच जाता है तो वो योग राजयोग बन जाता है। जब जिस योग से अनेक सारे रहस्य उद्घटित होने लग जाते हैं, अनेक सारे रहस्यों का ताना बाना खुलने लगता है, बहुत सारे रहस्यों को उजागर करने लगता है, जब योग राजयोग बन जाता है। तो राजयोग वो पद्धति है जो भौतिक संबंध, भौतिक सुविधा, भौतिक रिश्ते संबंधों से दूर हटकर इस शरीर को जो चलाने वाली सत्ता है, इस शरीर के अंदर जो बैठी चेतन सत्ता है, जब उसका डायरेक्ट अपने पिता से कनेक्शन हो जाता है, परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, जब इनर पावर का सुप्रीम पावर से कनेक्शन हो जाता है, जब सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्शन हो जाता है, जब रूह का अपने खुदा से कनेक्शन हो जाता है, जब हम आत्माओं का परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, उसको राजयोग बोलते हैं। और जब राजयोग का कनेक्शन जब हमारा उस परम सत्ता से हो जाता है तो आत्मा को, आत्मा की जो अनेक सारी क्वालिटीज हैं, अनेक सारी जो भंडार हैं गुणों के, शक्तियों के, वो सारे उद्घटित होने लग जाते हैं, वो सारे उजागर होने लग जाते हैं, वो सारे भेद खुलने लग जाते हैं। इसलिए इसको राजयोग बोला गया है। जब उस सुप्रीम पावर से हम कनेक्ट होते हैं, सुप्रीम पावर से मन और बुद्धि हमारा जुड़ जाता है, उससे संबंध हमारा बन जाता है, उससे प्यार हमारा जुट जाता है, उससे लगन हमारी लग जाती है, तो सुप्रीम पावर जो हर चीज का भंडार है, हर गुण, हर शक्ति का भंडार है, उससे प्रस्फुटित होने लग जाती है, उससे हम आत्माओं तक आने का एक मार्ग मिल जाता है। तो आत्मा के अंदर, हम इनर पावर के अंदर जो इस इतने बड़े भौतिक शरीर को चलाने वाली सत्ता है, उसके अंदर उस परम शक्ति परमात्मा से बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त होने का एक रास्ता मिल जाता है राजयोग से। राजयोग वो योग है जो सभी योगों का राजा है, जिस योग में सभी योग समाहित है, जिस योग को करने से फिर अन्य योग करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसीलिए राजयोग सबसे उत्तम योग माना जाता है, राजयोग सर्वोच्च योग माना जाता है, इसको राजा माना जाता है, इस योग को सभी योगों का राजा माना जाता है। और राज में अनेक राज समाये हुए, राज अनेक रहस्यों को खोलता है। सबसे पहले तो हमें अपना दर्शन कराता है, हमें स्वयं की अनुभूति कराता है, हम कौन हैं, हमारे अंदर छिपी हुई अनेक गुण, अनेक शक्तियां, अनेक क्वालिटीज जो हमारे अंदर है, उन क्वालिटीज को बाहर निकालता है। आज हम शांति को, प्रेम को, आनंद को, सुख को, शक्ति को, प्योरिटी को प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाते हैं, जहां जो रास्ता बता देते हैं, हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं उनको पाने के लिए। लेकिन राजयोग हमको इन शक्तियों को अपने अंदर से प्राप्त कराता है। हमारे अंदर ये सारी शक्तियां निहित हैं, लेकिन राजयोग के माध्यम से हमें इन सब शक्तियों को, इन गुणों को, पावर्स को, आनंद को,
शांति को, सुख को, प्योरिटी को कहीं बाहर ढूंढना नहीं पड़ता है, हमें हमारे अंदर से निकाल करके बाहर देता है राजयोग। इसीलिए राजयोग को सभी योगों का राजा माना जाता है। और जब हमको हमारे अंदर से ये सारी शक्तियां, ये सारे गुण, ये सारे खजाने प्राप्त होते हैं तो हम सब इस चीज से भरपूर महसूस करते हैं। तो कहते हैं कि जहां कमी होती है वहां डिफेक्ट आता है, और जब भरपूरता आती है परफेक्शन आती है, और परफेक्शन में कोई कमी नहीं रहती है। तो जब कमी होती है, त्रुटि होती है, शरीर के अंदर विटामिन की कमी होती है, शरीर के अंदर प्रोटीन्स की कमी होती है, शरीर के अंदर जल की कमी हो गई, शरीर के अंदर आयरन की कमी होगी तो हम बीमार हो जाते हैं। फिर हमको टैबलेट लेनी पड़ती है, गोली लेनी पड़ती है, जिससे हम उस कमी को दूर करते हैं। और वो कमी दूर होती है तो वो दर्द दूर होता है। इसी तरह से जब इनर पावर के अंदर जो शरीर को चलाने वाली सत्ता है, उस सत्ता के अंदर जब इन क्वालिटीज की कमी महसूस होने लगती है तो हम मन से रोगी हो जाते हैं। और मन के रोग का इलाज है राजयोग। जो राजयोग हमें इन शक्तियों से, इन गुणों से, इन खूबियों से भरपूर करता है, क्योंकि ये हमको उस परम सत्ता से कनेक्ट करता है, हमारी मन और बुद्धि को, दोनों तारों को उससे जोड़ता है। जब ये दोनों तार इस शरीर से डिटैच होकर के उस पिता परमात्मा सुप्रीम पावर से जुड़ते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक वो पावर्स करंट के रूप में आती है। पर ये जो इतना बड़ा शरीर है, ये रबड़, याद तो हम सब भगवान को अपनी अपनी रीति से करते हैं, पर अपने आप को मैं फलां व्यक्ति हूं ये समझ के करते हैं, मैं फलानी हूं ये समझ के करते हैं। अपने इस देह के जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा परिचय है, जो हमारा लेवल है इस संसार के अंदर, भौतिक दुनिया के अंदर, हम उसमें उसकी स्मृति में बैठ करके भगवान को से कनेक्ट होते हैं। तो भगवान से कनेक्ट जरूर हुए, लेकिन बीच में ये इतनी बड़ी देह शरीर रूपी रबड़ आ जाती है, तो परमात्मा से जो शक्तियां, जो पावर्स हमें मिलती हैं, वो रबड़ के कारण हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन राजयोग मतलब डायरेक्ट रूह का उस परम सत्ता से कनेक्शन, डायरेक्ट सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्शन, डायरेक्ट इनर पावर का सुप्रीम पावर से कनेक्शन। उस सुप्रीम पावर जो हर चीज का ओशन है, हर चीज का सागर है, शांति का भी सागर है, आनंद का भी सागर है, प्योरिटी का भी सागर है, सर्वशक्तिवान है। जब मन और बुद्धि की तार शरीर से डिटैच होकर के सुप्रीम पावर से लगती है तो परमात्मा के द्वारा हमारे अंदर वो सारी शक्तियां, सारी पावर, सारे गुण, सारे खजाने आते चले जाते हैं और हम अपने आप में यहाँ भरपूर महसूस करते हैं। और जब भरपूर महसूस करते हैं तो आत्मा के सारे रोग दूर होने लग जाते हैं। और जब आत्मा स्वस्थ बनती है, आत्मा सब रोगों से दूर होती है, तो शरीर भी स्वस्थ बनता है। तो इसीलिए योग जब राजयोग बन जाता है तो वो परमात्मा से हमें जोड़ता है, उस सुप्रीम पावर से जोड़ता है। तो योग का राजयोग में परिवर्तित होना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ और कल्याणकारी है। हम सबके योगी तो हम सभी हैं ही, पर राजयोगी बन गए तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, बहुत उन्नत बन जाता है और परमात्मा की उन शक्तियों को, पावर्स को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि परमात्मा की पावर्स को ले पाने के लिए भी तो अधिकारी पना चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो हम सब जब राजयोगी बन जाते हैं, योग को राजयोग में परिवर्तित कर देते हैं, तो परमात्मा की पावर्स को, परमात्मा की शक्तियों को, परमात्मा के खजाने को लेने के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति।